बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 503 लेक्चर नंबर 23 to 28 फाइनल टर्म प्रिपरेशन की वीडियो शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप अपनी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन यहाँ से कर लेते हैं तो आपको हैंडआउट्स खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स कि आपके MCQs, आपके क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट प्लस लॉन्ग सब कुछ यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे। जस्ट आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको A to Z सब कुछ समझा सकूं। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। मैं ट्राई करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझा सकूं अगेन। मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, इंशाल्लाह आपको नज़र भी आ रही होगी। काफ़ी डीपली स्टडी करने के बाद ये नोट्स बनाए हैं। विदाउट टाइम वेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिफाइन प्लानिंग। प्लानिंग यानी मंसूबाबंदी। मंसूबाबंदी दो हिस्सों का काम है। पहले में हमने अपने गोल को सेट करना होता है एंड सेकंड हमने डिटरमाइन करना होता है कि हम अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे। गोल यानी मकसद। गोल मुस्तकबिल का हदफ है। गोल एक एंड रिजल्ट है यानी हतमी नतीजा जिसे एक तंजीम हासिल करना चाहती है। प्लान यानी मंसूबा। एक मंसूबा एक मकसद तक पहुंचने के लिए एक डिवाइस्ड मीन यानी एक वज़ा करदा जरिया है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मिशन एंड मिशन स्टेटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन मिशंस। ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम। तंजीम का क्या मिशन है? इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। तंजीम का मकसद और इसके वजूद की बुनियादी वजह। देन हमारे पास आ जाएगा मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट एक बुनियादी मुनफरिद मकासद और दायरेकार का एक ब्रॉड डिक्लेरेशन है यानी वसी ऐलान है। ये एक ऐसी कार्रवाई है जो ऑर्गेनाइजेशन को इस टाइप के दूसरे से मुमताज या बुलंद कर देती है, जो कि मिशन स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो प्लान्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। ब्रेथ, टाइम फ्रेम, स्पेसिफिसिटी। ब्रेथ में क्या है कि इसका मतलब होता है चौड़ाई। हम स्ट्रेटेजिक प्लान्स का मुकाबला कराते हैं ऑपरेशनल प्लान्स के साथ। स्ट्रेटेजिक प्लान्स ये ऐसे मंसूबे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के वसी और मजमूई मकासद कायम करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को इसके माहौल के लिहाज से पोजीशन में रखते हैं। ऑपरेशनल प्लान्स ये ऐसे मंसूबे होते हैं जो इस बात की डिटेल्स बताते हैं कि हम मजमूई मकासद को कैसे हासिल कर सकते हैं। टाइम फ्रेम सेकेंड टाइप ऑफ प्लान शॉर्ट टर्म का मुकाबला लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ करते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो एक साल या इससे कम अरसे पर मुश्तमिल होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान्स जो 3 साल या इससे ज़्यादा टाइम पर मुश्तमिल होते हैं। स्पेसिफिसिटी यानी मखसूसियत, इसके बीच में हम स्पेसिफिक प्लान्स का मुकाबला करते हैं डायरेक्शनल प्लान्स के साथ। स्पेसिफिक प्लान्स ये ऐसे मंसूबे होते हैं जो वाज़ेह तौर पे बयान किए गए होते हैं और इसमें किसी भी किस्म की ट्रांसलेशन या तशरीह की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्शनल प्लान्स फ्लेक्सिबल प्लान्स यानी लचकदार प्लान्स होते हैं जो अमूमी तौर पे गाइडलाइंस पर मुरतब किए जाते हैं या हदायत पे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेवल्स ऑफ गोल्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल्स हैं गोल्स के। स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल, ऑपरेशनल। यहाँ पे मैं आपको टेक्टिकल के बारे में बताती हूँ। वो अहदाफ या मुस्तकबिल के हतमी नताइज या जिसे हम कहते हैं एंड रिजल्ट्स जो आम तौर पे मिडिल मैनेजमेंट के जरिए तय किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास मखसूस महकमे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स यानी इकाइयाँ आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द गोल फैसिलिटेट परफॉर्मेंस। तो इसमें हमारे पास ये 5 की पॉइंट्स आ जाएंगे।
ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। इसका मतलब है कि हम अहदाफ को किस तरह आसान कर सकते हैं, अहदाफ की कारकर्दगी को हम किस तरह आसान कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा चैलेंजिंग, नंबर 2 पे आ जाएगा अटेनेबल यानी काबिल हसूल, स्पेसिफिक यानी मखसूस, मेजरेबल यानी काबिल पैमाइश, टाइम लिमिटेड यानी महदूद वक्त, रेलिवेंट यानी मुताल्लिका। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन गोल कमिटमेंट। गोल यानी मकसद, कमिटमेंट यानी वाबस्तगी, किसी मकसद के लगाव या उस तक पहुंचने के अज़म को हम गोल कमिटमेंट कहते हैं। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं 5, इनके जस्ट नेम इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट से, लेकिन आपको ज़रा सा आइडिया हो जाए तो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। सुपरवाइजरी अथॉरिटी, सुपरवाइजरी यानी निगरान। सुपरवाइजरी अथॉरिटी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है ताकि एम्प्लॉयज अपना गोल जल्दी अचीव करें, अपना गोल जल्दी पूरा कर सकें। पीर यानी हम मर्तबा, पीर ग्रुप्स का जो दबाव है वो मोटिवेशन यानी मुहर्रिक का काम कर सकती है। एक्सपेक्टेशंस यानी तवक्कात, ऑर्गेनाइजेशनल कोचिंग और इंस्ट्रक्शंस के जरिए तवक्कात को बेहतर बनाया जाता है। इंसेंटिव्स यानी मराआत, पार्टिसिपेशन यानी शिरकत। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द 4 फैक्टर्स, राइट द 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द गोल्स कंटेंट एंड गोल्स कमिटमेंट। देखें, वर्क बिहेवियर गोल कंटेंट और गोल कमिटमेंट से मुतासिर होने वाले 4 फैक्टर्स से मुतासिर होता है। अब वो 4 फैक्टर्स कौन से हैं? गोल्स दूसरी एक्टिविटीज की बजाय उन अहदाफ से मुतलिक सरगर्मियों की तरफ तवज्जो और अमल के जरिए डायरेक्शंस फ्राहम करते हैं। नंबर 2 पॉइंट में कह रहा है फैक्टर में कि वो गोल्स जिनके लिए हम अपनी एनर्जी को मुतहरिक करके कोशिशों को फरोग देने के लिए पुरअज़म हैं। नंबर 3 रेजिस्टेंस यानी इस्तकामत। रेजिस्टेंस में मकसद की तरफ से सिमत यानी डायरेक्शन और कोशिश को बरकरार रखना शामिल है कि जब तक हम अपने गोल को अचीव ना कर लें और अपने मकसद तक ना पहुंच जाएं। नंबर 4 में आ जाएगा कि गोल की तरतीब प्लान्स की तरफ से की जाती है अगर अहदाफ मुनासिब तौर पे चैलेंजिंग हों। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द प्लानिंग प्रोसेस टू प्रोमोट द इनोवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। के प्लानिंग प्रोसेस बताएं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इनोवेशन यानी जिद्दत को फरोग देने के लिए यानी प्रोमोट करने के लिए। तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे, इनोवेशन कहते हैं जिद्दत को। पहला स्टेप है कि ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट जिद्दत की हौसला अफजाई का बुनियादी जरिया है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि गोल कंपोनेंट जिद्दत की हमायत करने वाले तरीके का मिशन का तर्जमा या ट्रांसलेट करते हैं। नंबर 3 में कह रहा है कि प्लान्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो नताइज के हसूल के लिए हकीकी मंसूबे फराहम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन प्लानिंग स्टाफ एंड कंटीजेंसी प्लानिंग। प्लानिंग स्टाफ, इसको बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लानिंग स्टाफ अफराद का एक छोटा ग्रुप है जो तरक्की करने में टॉप लेवल मैनेजर्स की हेल्प करते हैं। कॉन्टिजेंसी यानी हंगामी, प्लानिंग यानी मंसूबाबंदी। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द टाइम स्पैन ऑफ गोल्स एंड प्लान्स। तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि गोल्स की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड प्लान्स में आमतौर पर 3 to 5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, जबकि टेक्टिकल गोल्स और प्लान्स में अमूमी तौर पे यानी आम तौर पे 1 से 3 साल का टाइम पीरियड होता है। ऑपरेशनल गोल्स एंड प्लान इसमें कम से कम 1 हफ्ते का टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का वक्त होता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिफाइंड गोल्स। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स यानी नताइज के लिहाज से लिखा जाना। मेजरेबल यानी काबिल पैमाइश, क्वांटिफिएबल यानी काबिल मिकदार, टाइम फ्रेम की तरह बिल्कुल क्लियर, चैलेंजिंग बट अटेनेबल यानी काबिल हसूल, रिटन डाउन लिखा गया,
तमाम ऑर्गेनाइजेशन मेंबर से राब्ते में रहना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स से वेल डिफाइंड गोल्स के, वेल डिजाइंड गोल्स के। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन ट्रेडिशनल गोल सेटिंग। ट्रेडिशनल यानी रवायती गोल, अहदाफ, और सेटिंग यानी तरतीब। गोल्स के टॉप हिस्से में इनको सेट किया जाता है और फिर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के ज़ेली हिस्से यानी निचले हिस्से में इनको तकसीम कर दिया जाता है इन गोल्स को, और ये सारा प्रोसेस हमारा ट्रेडिशनल गोल सेटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यानी MBO। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 3-4 क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन के अंदर से बनते हैं। मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था पीटर डक्चर ने, जो भी होगी इसकी प्रोनाउंसिएशन। ये 4 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। गोल स्पेसिफिसिटी यानी गोल की मखसूसियत, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड यानी वाज़ेह वक्त की मुद्दत, परफॉर्मेंस फीडबैक यानी कारकर्दगी की राय। अब MBOs का क्या मतलब है, एक छोटा सा मैं आपको व्यू दे देती हूँ, कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि क्या है। मकासद को ऑर्गेनाइजेशन के जरिए फ़ाल यानी कामयाब बनाता है, जिसके जरिए वो नीचे जड़ते हैं। यानी कि हम अपने जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए कामयाब बना सकते हैं। अब MBOs की ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्ट्रेंथ है MBOs की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले हम पहले इसकी स्ट्रेंथ पढ़ लेते हैं, फिर वीकनेस पढ़ लेंगे। स्ट्रेंथ में आता है कि गोल्स एंड प्लान्स की हम आंगी में मदद करते हैं ये। देन सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं तरजीहात और तवक्कात वाज़ेह करने में मदद करता है। वर्टिकल यानी अमूदी, हॉरिजेंटल यानी उफ़की मवासलात की सहूलत फराहम करता है। एम्प्लॉयज़ की हौसला अफजाई में को फ़रोग देता है। अब इसके वीकनेस पॉइंट क्या है कि मैनेजर्स की नाकाबिले यकीन या नाकाबिले काफ़ी तरबियत के इन अनएक्सपीरियंस मैनेजर्स। नंबर 3 पे कह रहे हैं पनिटिव डिवाइस, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, एक ताज़ीरी आला है के तौर पे इसका गलत इस्तेमाल करना। क्वांटिटेटिव मिकदारी अहदाफ पे ज़्यादा जोर देना, ये इसके वीकनेस पॉइंट थे। ये जो सा पैराग्राफ है ये मुझे ऑब्जेक्टिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट लगा था, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, इसके वीकनेस का पार्ट नहीं है। देन आ जाएगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये एक ऐसा अमल है जिसके जरिए मैनेजर दस्तयाब माहौलियाती और दाखिली हालात के पेश नज़र गोल के हसूल को बेहतर बनाने के लिए एक हिकमत अमली तैयार करता है और फिर इस पर खुद भी अमल करता है और दूसरों से भी अमल दरामद कराता है। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये इम्पोर्टेंट है, इसको लाजमी कर लीजिएगा इसकी डेफिनेशन। तो ये जो पहला पॉइंट है इसमें कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक मुसाबकती यानी कम्पिटिटिव फ़ायदे की शनाख्त और तरक्की में मदद करता है। कौन करता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो मुसाबकती कुत्तों से निपटने में एक अहम बर्तरी बरतता है। अब कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है, ताकि सेकंड स्टेप में कह रहा है क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है ताकि मेंबर्स के ऑर्गेनाइजेशन को मालूम हो कि हम अपनी कोशिशों को कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कि एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि हम अपनी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उन्हें कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी यानी हिकमत अमली। स्ट्रेटेजी फार्मूलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या आता है। हिकमत अमली की तश्कील हिकमत अमली के इंतज़ाम के अमल का हिस्सा है, जिसमें शामिल कुछ ये नीचे से स्टेप्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। मिशन और गोल्स, स्ट्रेटेजिक गोल्स की निशानदेही करना, मिशन और स्ट्रेटेजिक गोल्स की निशानदेही करना, मुसाबकती तज्जिया करना, मखसूस हिकमत अमली तैयार करना। अब स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मनसूबाबंदी की राह में हल रुकावटों का मौसर बनाने के लिए तंजीमों की सलाहियतों को खतरे में डाल के जो हम काम करते हैं वो हमारे पास स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। इसके अंदर जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं उसमें आ जाएगा कि कैरिंग स्ट्रेटेजिक प्लान्स, कि हमें स्ट्रेटेजिक प्लान्स को लेकर आगे अपने काम को शुरू करना चाहिए। मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर हाउ दोज प्लान्स आर कैरिड आउट, इन प्लान्स को कैसे अंजाम दिया जाता है इस पर कंट्रोल बरकरार रखना। इम्प्लीमेंटेशन तो नफाज को कहते हैं, इस वजह से ये हमारे लिए आसानी से अब हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड हाउ इट इंटेल्स द 4 मैनेजमेंट फंक्शन, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। राइट द स्टेप्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इसके 8 स्टेप्स हैं टोटल। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें जिस तरह इसमें अपॉर्चुनिटीज की डेफिनेशन स्टेप नंबर 3 के अंदर आती थी, थ्रेट्स की डेफिनेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशंस भी मैंने अक्सर पेपर्स में देखी हैं। इन डेफिनेशंस को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। स्टेप 5 के बीच में स्ट्रेंथ और वीकनेस की डेफिनेशन है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप में किस चीज़ की बात की जा रही है। जैसे कि स्टेप 6 में बात की जा रही है फार्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज की, तो स्टेप 7 में इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज, यहाँ पे हम जो भी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? एनालिसिस कहते हैं तज्जिए को। स्वॉट एनालिसिस कुछ करने का एक तरीका है। अब देखिए इसके पीछे भी स्ट्रेंथ की बात हो रही है, वीकनेस की बात हो रही है, अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है और थ्रेड्स की बात हो रही है। तो आप पूरी डेफिनेशन उठा के इसमें लिख सकती हैं। ये भी किसी हद तक इम्पोर्टेंट है। देन हमारे पास आ जाएगा डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज। तो हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, ये कॉर्पोरेट लेवल यानी सतह, स्ट्रेटजी यानी हिकमत अमली, टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी आला सतह इंतजामिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट की तैयार की गई ये एक रिपोर्ट होती है जिसके जरिए से हम इसको तैयार करते हैं। कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी इस बात का तयन करने की कोशिश करती है कि कॉर्पोरेशन को किन कारोबारों में होना चाहिए। ये हमने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की पढ़ी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। देन आ जाएगी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। कारोबार के अंदर किसी स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया को इस तरह मैनेज करने के लिए एक्शन प्लान पर भरपूर तवज्जो मरकूज करना और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी की हमायत करना हमारे पास फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करता है। अब फंक्शनल एरियाज में हमारे पास क्या आ जाता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख भी ले, मैंने तभी इसको यहाँ पे कोड किया कि ऑपरेशंस आ जाते हैं, मार्केटिंग फाइनेंस आ जाती हैं, और ये इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, वीडियो लंबी होती जा रही है। देन हमारे पास आ जाएंगे डिफाइन द फॉलोइंग। ये इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन यानी तनाव। डाइवर्सिफिकेशन में नए शोबों की तरक्की के जरिए तरक्की को मुतासिर करना शामिल है जो मौजूदा कारोबार यानी करंट बिजनेस से वाज़े तौर पे अलग है। अब इसके हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन की 2 टाइप्स हैं। कॉन्ग्लोमीरेट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमीरेट यानी इज्तिमाई डाइवर्सिफिकेशन यानी तनाव। कॉन्ग्लोमीरेट डाइवर्सिफिकेशन इस वक्त होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इलाकों में तनाव पैदा करती है जो इसके मौजूदा कारोबार में गैर मुतल्लिक है। देन हमारे पास इसकी सेकंड टाइप आ जाएगी डाइवर्सिफिकेशन की, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन यानी मरतकिज तनाव। ये उस वक्त होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मुतलका यानी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में तनाव पैदा करती है लेकिन वो अलग कारोबार के लिहाज से। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, डिफाइन पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी अप्रोच। इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। BCG ये इसको सबसे पहले डेवलप किया था बस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने। ये एक
स्ट्रेटेजी टूल है जो मार्केट शेयर और SBUS की तरक्की पर मबनी वसाइल या रिसोर्सेज की तकसीम के फैसलों की रहनुमाई करता है। इसको नीचे वाले पॉइंट 2 को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं जस्ट इसका नाम लिखना था लेकिन छोटी सी साथ में ये एक्सप्लेनेशन इसके लिए दे दी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इम्पोर्टेंट था। फार्मुलेटिंग बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। देखिए स्ट्रेटजीज की 3 टाइप से लेवल्स थे जो हमने पढ़े हैं पीछे, कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल। अब फार्मुलेटिंग लेवल के जो आगे से हैं ये 3 है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएट स्ट्रेटेजी एंड फोकस स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 24, एंटरप्रेन्योरशिप वो अमल जहां अफराद और अफराद का एक ग्रुप कदर पैदा करने और जिद्दत यानी इनोवेशन के जरिए तरक्की करने के मौके की तलाश में वक्त और पैसे दोनों को खतरे में डाल देते हैं और अपने जो उनके पास वसाइल होते हैं यानी जेर कंट्रोल रिसोर्सेज को कतई नजर कर देते हैं। ये हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट था कि मतलब जिद्दत के उस जिद्दत के कॉन्सेप्ट में आके हम लोग अपने पैसे और वक्त दोनों को खतरे में डाल देते हैं, लेकिन जो हमारे पास अपने रिसोर्सेज होते हैं हम उनको कतई नजर कर देते हैं। ये एक छोटा सा सिंपल वर्ड्स में एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट था। एंटरप्रेन्योर वेंचर्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला भी और नीचे एंटरप्रेन्योर वेंचर्स एंड स्मॉल बिजनेस। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स यानी कारोबारी मंसूबे वो ऑर्गेनाइजेशंस जो मौके की तलाश में होती हैं कि उनके मेन गोल्स के तौर पे उनकी तरक्की और मुनाफा हो, वो एंटरप्रेन्योर वेंचर्स का होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, वीडियो लंबी होती जा रही है बहुत ज्यादा। व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। व्हाट इज चेंज, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जस्ट मैंने आपको बताने के लिए कि इसके अंदर फोर्स फॉर चेंज मतलब ये चीज है, इसके अंदर हमारे पास 2 चीज आ जाती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर जो 5 पॉइंट्स हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट थे। देन इंटरनल फोर्सेस के अंदर जो ये 4 पॉइंट्स हैं ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट थे। ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, जिनका पेपर आएगा इंशाल्लाह इसी में से ही आएगा। दुआ अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएटिविटी यानी तख्लीकी। क्रिएटिविटी एक ऐसी सलाहियत है जो एक मुनफरिद अंदाज में ख्यालात को यकजान करने या ख्यालात के दरमियान एक गैर मामूली ताल्लुक कायम करने की सलाहियत रखता है। देन इनोवेशन यानी इख्तरा यानी जिद्दत, एक तख्लीकी ख्याल लेने और इसे एक कारआमद प्रोडक्ट, सर्विस या किसी और तरीके कार में तब्दील करने का अमल है। देन क्वेश्चन नंबर 30, हाउ कैन मैनेजर फोस्टर इनोवेशन, तो मैनेजर जिद्दत को कैसे फरोग दे सकते हैं। इसमें हमारे पास पहला पॉइंट है कि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स यानी नामियाती ढांचे जिद्दत पर मुस्बत असरात डालते हैं। सर्दी की वजह से आवाज भी कांप रही है। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की आसानी से दस्तयाबी जिद्दत के लिए एक अहम अमारत फ्राहम करती है। देन हमारे पास आ जाएगा लास्ट पॉइंट है इसका कि बार बार इंटर यूनिट कम्युनिकेशन या इंटर यूनिट मसलात जिद्दत की राह में हल रुकावटों को तोड़ने में मदद करता है। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 4 की स्टेप्स इन द एंटरप्रेन्योर प्रोसेस। तो इसको आप एक बार, ये 4 की स्टेप्स हैं, इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी वीडियो एंड होती है, लेक्चर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा ये लेक्चर। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपकी इस वीडियो लेक्चर से कितनी हेल्प हुई है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।